नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और बात कर लेते हैं कल के दिन 17 अप्रैल मंडे के दिन हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी थी और थर्सडे के दिन एक्सपायरी हुई, तो मैंने थर्सडे के दिन के लिए ट्रेडिंग कैसे करनी है उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड की थी। तो मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट 41,400 के नीचे ना जाए आपको सेल नहीं करना, आपको पुट बाई नहीं करना है। और मार्केट गई नहीं बिल्कुल भी, 41,400 क्या 500 के नीचे भी नहीं गई, कंटिन्यू ऊपर जाती रही। फिर मैंने आपको बताया था 2-3 मूव आए, पहले ऊपर गई फिर डाउन आया, फिर ऊपर गई फिर डाउन आया। और मैंने आपको बताया था 740 से 840 के बीच स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 840 को ब्रेक करती है तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। और मार्केट ने बिल्कुल ऐसा ही किया, 840 को ब्रेक किया और 840 को ब्रेक करने के बाद डे के एंड तक क्लोजिंग देगी 42,132। तो हमें क्लोजिंग मिली है 42,132 पे। और हमने पूरा प्लान किया था कि गैप अप होगा तो क्या करेंगे, गैप डाउन होगा तो क्या करेंगे, किस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने बातें की थी। अब आपको पता है जो है क्लोजिंग हुई है 42,132 पे। तो 42,132 पे क्लोजिंग हुई। अब हमें क्या करना है मंडे के दिन। मंडे के दिन अगर जो है ट्रेड हम प्लान करते हैं तो ठीक है। सबसे पहले चलेंगे दोस्तों वन डे चार्ट पे। तो वन डे चार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर है हमारा वन डे चार्ट। ठीक है, तो वन डे चार्ट में आपको देखने से पता चल रहा है मार्केट जो है क्लोज हुई है 42,132 पे। और 42,132 पे क्लोज होने के बाद अब इसका टारगेट तो वैसे देखो 43,000 तक जाने का है। इस वीक में कोई ख़ास वन डे चार्ट पे इसका कोई ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे है ना, देखो मार्केट ने थर्सडे के सेशन में एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई है और अपसाइड मार्केट मूव हुआ है। तो आपको एक बात का तो ये ध्यान रखना कि जब भी मार्केट बहुत बड़ी कैंडल बनाती है, मान लिया ऊपर की तरफ बना रही है, तो इसका मतलब कॉल जो बाई करके गए थे या जिन्होंने पुट शॉर्ट किया उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, अब वो अपने प्रॉफिट की बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट की बुकिंग करेंगे मतलब अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, अपने प्रॉफिट की बुकिंग करेंगे, तो इसका मतलब ये है वहाँ पे गिरावट वाला मूव आएगा। ठीक है, वहाँ पे गिरावट वाला मूव आएगा, मतलब आ सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं कह रहा मैं, आ सकता है। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना है, आ जाना है एचडीएफसी का रिजल्ट। तो एचडीएफसी का रिजल्ट कैसा आएगा उससे भी कल के दिन पे फर्क पड़ेगा। कल बैंक निफ्टी कैसा मूव करेगा, तो एचडीएफसी के रिजल्ट पे आपको नज़र बना कर रखनी है। फिर बाकी बैंकों के भी रिजल्ट धीरे धीरे आएंगे। अगर एचडीएफसी का रिजल्ट पॉजिटिव आता तो हो सकता है मार्केट और ऊपर की तरफ मूव करे। और अगर एचडीएफसी का रिजल्ट नेगेटिव आया तो एक नीचे की तरफ के पुट साइड के पुट बाई आप कर सकते हैं या कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं अब फिर से बता रहा हूँ, थर्सडे के दिन एक अच्छा खासा मूव मिला है। तो जो पुट राइटर्स थे उन्होंने अच्छा पैसा कमाया और कॉल बायर्स ने भी अच्छा पैसा कमाया, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग मतलब नीचे की साइड का एक मूव मिल सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम लेवल्स की बात करें तो हम चलते हैं दोस्तों 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में चल के हम बातें करेंगे और 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि अगर मार्केट ओपन हो जाती है 42,000 से लेकर 42,100 के बीच, 42,000 से लेकर 42,100 के बीच अगर ओपन हो जाती है और फिर वो 42,150 के लेवल को क्रॉस करती है, 42,150 के लेवल को क्रॉस करती है, तो हम कॉल साइड के ट्रेड देखेंगे और हमारे बड़े बड़े टारगेट्स होंगे। 42,150 को क्रॉस होते ही आप टारगेट प्लान कर सकते हो 42,250, 42,350 और 42,450। ठीक है, तो ये तो तब का कंडीशन हुई जब 42,000 से 42,150 के बीच मार्केट ओपन होती है और 5 से 7 मिनट के बीच उस पर ट्रेड करती है। अब ऊपर जाने की कंडीशन हुई है, एचडीएफसी का जो रिजल्ट होगा एचडीएफसी मूव कराएगा। और आप बाकी बैंकों को भी जाके देखोगे ना, उनके चार्ट को एनालाइज करोगे, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, तो इन सब ने ब्रेकआउट्स नहीं दिए हैं। ठीक है, केवल एचडीएफसी ने इसे थर्सडे के दिन मूव कराया था। दूसरी चीज़ मैं एक और बता दूं, अगर मान लिया जाए बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होता है, किस रेंज में ओपन होता है दोस्तों, 41,600 से लेकर 41,600 से लेकर 41,700 के बीच, 41,600 से लेकर 41,750 के बीच अगर ओपन होता है। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर 41,600 से लेकर 41,750 के बीच ओपन होता है और 5 से 10 मिनट इसी रेंज में ट्रेड करता है,
41,600 से लेकर 41,750 के बीच इस रेंज में ओपन होता है और 5 से 10 मिनट इसी रेंज में ट्रेड करता है। तो आपको देखना है कि किस साइड वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देने वाला है। जिस साइड भी वो रेंज को ब्रेक कर दे, ये कंडीशन कब है? जब वो बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, ये कंडीशन तब है ना। 41,600 से लेकर 41,750 मतलब एक अच्छा खासा गैप डाउन वो ओपन हुआ। तो आपको देखना है रेंज बनाने के बाद किस साइड में वो ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है, उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड ले लेना है। मान लिया जाए बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए। अब एक कंडीशन तो ये होगी कि फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट का मतलब वही है 42,000 से लेकर 42,150 के बीच ओपन हुआ। अब ये दूसरी कंडीशन मैंने आपको बता दी, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है ना। जिस साइड भी वो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देगा वो। अब मान लिया जाए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, 42,500 के पास जाके बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है। 200-300 पॉइंट का, 400 पॉइंट का गैप अप ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी। तो उसके बाद हम देखेंगे प्राइस एक्शन, देखेंगे क्या बनाता है, ऊपर की डायरेक्शन में बनाएगा, नीचे की डायरेक्शन में बनाएगा, या कोई ऊपर इन्वर्टेड हैमर बनता है। इन्वर्टेड हैमर मतलब नेगेटिव कैंडल होती है वो बनती है, तो हम नीचे की साइड के पुट बाई कर लेंगे या अपनी कॉल शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे ध्यान से ट्रेड करना है। HDFC के रिजल्ट में फिर से बोल रहा हूँ, और शुरू के 5 से 10 मिनट 15 मिनट ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि जो है बहुत सारी पोजीशंस जो है एडजस्ट होती हैं, और रिजल्ट किस तरह का रहा है, उसका रिएक्शन क्या रहा है, वो पहले 5 से 10-15 मिनट में पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, आपको अच्छे से ट्रेड लेना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। थैंक यू वेरी मच।